हेलो माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज संतोष कुमार दांगी। आज हम जो क्लास 12th की जो बुक है फ्लेमिंगो, उसका जो फर्स्ट लेसन है द लास्ट लेसन, यानी कि जो द लास्ट लेसन फ्लेमिंगो का फर्स्ट वीक एनसीईआरटी या सीबीएसई पैटर्न का जो नया जो लेसन है फर्स्ट चैप्टर, आज हम उस चैप्टर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो प्लीज़ यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों मित्रों में, लाइक करें ताकि हम आप तक ये पूरा वीडियो, इसका होल डिटेल एनालिसिस आप तक हम पहुंचा सकें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने फर्स्ट लेसन लिया है और ये आपकी जो बुक है फ्लेमिंगो, आपकी जो बुक है फ्लेमिंगो, उस फ्लेमिंगो का फर्स्ट लेसन है ये। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि फ्लेमिंगो मीन्स होता क्या है। तो फ्लेमिंगो मीन्स राजहंस है ना, एक पक्षी है ना, उस पक्षी के ऊपर इस लेसन को लिखा गया है। और इस लेसन में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अल्फोंस जो डॉडेट है, ये इसके ऑथर राइटर हैं जिन्होंने ये लेसन लिखा है। तो हम जानेंगे कि अबाउट द ऑथर। सबसे पहले हम जो राइटर है, इसका राइटर कौन है? इसका राइटर है अल्फोंस डॉडेट। तो अल्फोंस जो डॉडेट जो राइटर हैं, उनके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। 1840 या 1897 वाज अ फ्रेंच नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। भाई ये 1840 से लेकर तो 1897 तक का उनका सफ़र रहा है, जो कि एक फ्रांसीसी उपन्यासकार के रूप में वो जाने जाते हैं। भाई उनके जो उपन्यासकार यदि वो है तो फ्रांसीसी उपन्यासकार थे और उन्होंने बहुत सारी ऐसी छोटी मोटी कहानियाँ भी उन्होंने, शॉर्ट स्टोरी राइटर, भाई छोटी छोटी कहानियाँ उन्होंने लिखी है। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रैंको-प्रूशिया वार 1870 या 1871 in which France was defeated by the Prussia led by Bismarck। जो द लास्ट लेसन जो है ये, तो फ्रांसीसी और प्रेशिया दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, ठीक है। और ये युद्ध कब हुआ था? ये 1870 और 1871 के बीच में ये युद्ध हुआ था। इन दिनों सेट किया गया है ये लेसन। ये उस वक्त की बात है जब फ्रांस ने बिस्मार्क के नेतृत्व में, भाई किसके नेतृत्व? फ्रांस ने जो बिस्मार्क के नेतृत्व में प्रेशिया ने फ्रांस को हरा दिया था इस युद्ध में, जो कि प्रेशिया देन consisted of what now are the नेशंस ऑफ द जर्मनी। उस वक्त जो प्रेशिया, तब उन दिनों अब वहाँ के जितने भी सारे जो 3 देश थे, यानी कि जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया, यानी कि इन तीनों से मिलकर प्रेशिया ने फ्रांस को वहाँ पर हरा दिया था और उसी से मिलकर ये नया देश बना था। इन द स्टोरी द फ्रांस डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्सेक एंड लॉरेन, और वह जो जिला जिसके अंतर्गत आता है, यह कहानी फ्रांस के जो 2 जिले हैं एल्सेस और लॉरेन, ये प्रेशिया के हाथों से उस वक्त चले गए थे क्योंकि वो युद्ध में ये दोनों देश हार चुके थे। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दैट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। और कहानी में जितने भी सारा एक्सप्लेन इसमें किया गया है, जब हम इसको पढ़ेंगे और जानेंगे कि स्कूल में जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, तो ये सारा डिटेल यहाँ पर अब मैं आपको इसका एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। पहले हमने राइटर के बारे में समझा, यानी कि इसमें हुआ था कि जो फ्रांस है, फ्रांस को प्रेशिया ने जो तीनों देशों से मिलकर बना है, जो तीनों देश कौन कौन से? जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया, तीनों ने से मिलकर प्रेशिया बना था। और प्रेशिया ने जब युद्ध हुआ था तब उस युद्ध में इसको फ्रांस को हरा दिया था, ठीक है। और उसी का डिटेल यहाँ पर इस चैप्टर में किया गया है, जो कि हमें एक प्रेरणा स्रोत भी बन सकता है यहाँ लेसन। तो यहाँ हम लेसन की स्टार्टिंग करते हैं।
I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding. ये जब उन दिनों की बात थी जब इस प्रकार से घटनाएं हुई थी। तो आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट, मैं स्कूल के लिए सुबह से मॉर्निंग देरी से रवाना हुआ। वॉज लेट, देरी से रवाना हुआ। और मुझे इस बात का थोड़ा सा डर था, स्कॉल्डिंग था, मुझे डर था, भय था कि मुझे डांट लगेगी, मुझे डांट मिलेगी। स्कॉल्ड मीन्स डांटना, स्पेशली बिकॉज, विशेष करके क्योंकि मिस्टर हैमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स। भाई मिस्टर हैमल ने कहा था कि वो हमसे पार्टिसिपल मीन्स व्यंजन, पार्टिसिपल मीन्स फॉर एग्जाम्पल के लिए वर्ब की फॉर्म के बारे में पूछना। और मिस्टर हैमल कौन है इस स्टोरी में? एक टीचर, ठीक है, कि वो वर्ब के बारे में हमसे प्रश्न पूछेंगे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, किंतु और मैं उनके बारे में एक भी शब्द नहीं जानता था कि वर्ब के फॉर्म पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब की फॉर्म क्या होती है, इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता था। फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, मैं एक क्षण के लिए मैंने विचार किया कि मैं उनसे थोड़ा सा दूर चला जाऊं। एंड स्पेंड करना मीन्स खर्च करना, द डे आउट ऑफ डोर्स, और मैं सारा दिन उस दरवाजे के बाहर ही या दरवाजे पर ही, बाहर, घर के बाहर जो दरवाजा है उस पर ही मैं अपना पूरा दिन व्यतीत करूं या बिताऊं। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, इतना अनुकूल गर्म माहौल या मौसम था और इतना प्रकाशमान, ब्राइटली था, थोड़ा सा वहां पर प्रकाशमान दिन था। द बर्ड्स वेर चार्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, और जो कुछ पक्षी हैं, जो जंगल के किनारे के जो पक्षी हैं, उनके चहकने की, चार्पिंग मीन्स आवाज करना, चहकना, उनकी आवाज हमें सुनाई दे रही थी। एंड द ओपन फील्ड बैक ऑफ द शाह मिल द प्रेसियन सोल्डर्स वेर ड्रिलिंग, और जो मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि खुले खेतों में, शामिल के पीछे, अब शामिल क्या है ये? जहां पर लकड़ी आदि काटी जाए उस मशीन को बोला गया है शामिल। तो शामिल के पीछे मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो प्रेशियन सैनिक है वो ड्रिल कर रहे हैं, मतलब इधर उधर पहरादारी कर रहे, दौड़ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल for participles, but I had the strength to resist and hurried up to school। और यह सब पार्टिसिपल्स के जो नियम हैं उनको उकसाने वाला था, किंतु मेरे मन में अभी भी मुझे संयम और ताकत थी कि मैं जल्द ही वापस मैं स्कूल पहुंचूंगा, और मैंने शीघ्रता से मैं स्कूल पहुंचा। हरिड मीन्स जल्दी। When जब I passed the town hall there was a crowd in front of the bulletin board। जब मैं टाउन हॉल पहुंचा तो मैं टाउन हॉल के पास से गुजर ही रहा था, तो मैंने क्राउड मीन्स भीड़, जब मैंने बुलेटिन बोर्ड के सामने, ये बुलेटिन बोर्ड मीन्स समाचार पत्र जहां पर आदि समाचार प्रसारण किया जाए, और सूचना पटल, उस सूचना पटल को बोला गया है बुलेटिन बोर्ड। तो उसके सामने से मैं गुजर ही रहा था। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर, जहां जो पिछले वर्ष की 2 साल से पुराने जितनी भी सारी जो हमारे लिए बुरी खबरें हो सकती थी, वो सारी बुरी खबरें वहां से हमारे लिए आती थी। द लॉस्ट बैटल्स, हारी हुई लड़ाइयां, बैटल मीन्स लड़ाइयां। द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, और कमांडिंग ऑफिसरों की आज्ञा किस प्रकार से करना, और उनकी आज्ञा कमांड करना, यानी कि उनकी आज्ञा का पालन करना। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने अपने आप में बिना रुके स्वयं में सोचा, विचार किया, अंदाज लगाया कि विदाउट
स्टॉपिंग, बिना रुके हुए। व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या मामला हो सकता है, अब क्या बात हो सकती है। तो देन एज आई हरिड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, द ब्लैक स्मिथ watcher who was there with the apprentice reading the bulletin। अब जैसे ही शीघ्र ही फिर मैं तेजी से, तेज गति के साथ में मैं जितना तेजी से चल सकता था उतना तेजी से मैं चला। फास्ट, फास्ट यहाँ पर सुपरलेटिव वर्ड है जो कि एज दोनों तरफ से एज यूज किया है, इसका मतलब यहाँ पर ये पॉजिटिव वर्ड है। फास्ट मीन तेज, तो जितना मैं जल्दी चल सकता था उतना जल्दी से मैं चला। द ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ मीन्स लोहार, वाचर हूँ वाज देयर, वहां पर वे थे। अप्रेंटिक मीन्स प्रशिक्षु, अपने साथियों के साथ में वहां पर वो बुलेटिन पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, मुझे पुकारा गया, मुझे बुलाया। डोंट गो सो फास्ट, इतनी तेजी से मत जाओ। बब मीन्स छोटे से प्यारे बच्चे। यू विल गेट टू यूर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, आप विद्यालय में समय से पूर्व, यानी कि समय से पूर्व आप विद्यालय पहुंच जाओगे। प्लेंटी मीन्स समय से पहले स्कूल पहुंचना या पार करना, समय को पार करना। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने अपने आप में विचार किया, सोचा कि शायद वह मेरे मजाक उड़ा रहे। फन मीन्स मजाक करना या मजाक उड़ाना। एंड रीच्ड मिस्टर हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, और मैं मिस्टर हेमल के जो छोटा सा बगीचा के पास से हाँफते हुए, आउट ऑफ ब्रेथ मीन्स हाँफते हुए मैं वहां से गुजरा। और वहां से हाँफते हुए जब मैं विद्यालय पहुंच गया तो यूजली अक्सर सामान्यता वेन जब स्कूल बिगन, जब स्कूल शुरू होता था या स्कूल प्रारंभ हो जाता था, तो देयर वाज अ ग्रेट बस्टल विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, तो उस वक्त बहुत ही ज्यादा हलचल थी। बस्टल मीन्स हलचल, बहुत ही ज्यादा हलचल थी। विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, स्ट्रीट मीन्स गलियां, जो बाहर सड़क पर भी सुनी जा सकती थी, यानी कि गली में भी हम उनकी आवाज को सुन सकते थे। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, बहुत इतनी जोर की आवाज को जो कि डेस्क को खोला और बंद किया जाना, ये हम सब सुन सकते थे। लेसन repeated in union very loud with our hands over our ears to understand better, और जो इस पाठ को सामंजस्य के साथ में जितना में संवेद स्वर से दोहराया गया था वो बहुत ही जोर से था, अच्छे संबंध रखने की तरह, जैसे कि मैं उन्हें जितना अच्छे से सुन सकता था मैंने सुनने का प्रयास किया। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रेपिंग ऑन द टेबल, जो हमारे शिक्षक थे वो एक रूलर को, एक छोटे से लकड़ी के टुकड़े को वो बार बार उस रूलर को रैपिंग कर रहे थे। रैपिंग करना मतलब खड़खड़ाने की आवाज हमें सुनाई दे रही थी। बट किंतु नाउ इट वाज आल्सो स्टिल, किंतु उस वक्त बहुत ही शांत माहौल था, हमें इसके अलावा कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, बिल्कुल ही शांत सचेत माहौल था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, भाई मैंने अपने आप की मैंने स्वयं की मैंने अपने डेस्क पर बिना किसी को दिखाई देने, भाई मैं ऐसा लग रहा था कि मुझे किसी ने भी नहीं देखा है, मैं उस हंगामे को याद करते हुए मैं वहां तक पहुंचा। एंड बट ऑफ कोर्स दैट द एवरी हैड टू बी एज क्यूट एज संडे मॉर्निंग, और उस दिन के बाद में सब कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई रविवार के समान, जैसे कोई छुट्टी वाला दिन, इस प्रकार से बिल्कुल भी शांत माहौल लग रहा था। थ्रू
थ्रू द विंडो आई सा माई क्लासमेट्स, जब खिड़कियों से मैंने अपने मित्रों को कक्षा में बैठते हुए देखा, मैंने देखा कि मेरे कुछ साथी क्लास में बैठे हुए हैं ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, अपने निश्चित स्थान पर पहले से ही जाकर वो बैठ चुके थे। एंड और मिस्टर हैमल वॉकिंग अप, और मिस्टर हैमल वहाँ पर भी एक भयानक रूप में, भयानक रूल के साथ में वॉकिंग अप एंड डाउन विथ टेरिबल आयरन रूलर अंडर द आर्म, अपनी बाहों में एक लकड़ी का टुकड़ा रूलर जिसको हम कह सकते हैं, बहुत ही भयानक, वो बहुत ही भयापूर्ण दृश्य लग रहा था, जो कि लेकर इधर उधर घूम रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर, मैंने दरवाजे को खोला एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और इससे पहले कि मुझे कोई देखता मैं शीघ्रता से, यू कैन इमेजिन, आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि हाउ आई ब्लस्टेड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, मैं कितना सा अपने आप में डरा हुआ, मुझे ऐसा मानो कितनी शर्मिंदगी हो रही थी। ब्लस्टेड मीन्स शर्मिंदा होना, एंड हाउ फ्राइटेंड मीन्स डरना, मुझे अपने आप में कितनी शर्मिंदगी हो रही थी, मैं कितना डरा हुआ था, आप इसके बारे में कल्पना कर सकते हैं। बट नथिंग हैपेंड, किंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मिस्टर हैमल सा मी, मिस्टर हैमल ने मुझे देखा, एंड सेड, और मुझे कहा वेरी काइंडली, बहुत ही दयालुता के साथ में, गो टू योर प्लेस क्विकली, तुम अब अपने स्थान पर चुपचाप जाकर बैठ सकते हो। क्विकली मीन्स शांत, एकदम चुपचाप। लिटिल फ्रांच, छोटे से फ्रांच, वी वेर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही शुरू कर रहे थे, हम तुम्हारे बिना ही इस लेसन को पढ़ने जा रहे थे। आई जंप्ड ओवर द बेंच, मैं कूदकर अपनी बेंच पर जाकर बैठ गया, एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, और मैं जैसे ही अपनी बेंच पर बैठा, नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइड, मैं अपने आप को उस दुख से, उस सदमे से, अपने आप को जो मेरे अंदर जो डर था, उस डर को मैं थोड़ा सा कंट्रोल कर रहा था, काबू में पा रहा था। व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल और माई फ्राइड डिड आई सी that our teacher had on his beautiful green coat his prilled, जब मैंने वहाँ पर देखा कि जो मेरे शिक्षक हैं, मेरे गुरुजी हैं, मेरे टीचर हैं, उन्होंने बहुत ही सुंदर हरे कलर की कोट, his prilled, झालरदार, prilled मीन्स झालरदार कमीज पहने हुए हैं, शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और एक बहुत ही सुंदर दिखने वाली चमकीली कलर की टोपी वहां पहने हुए हैं। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था उस वक्त, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइस डेज, मानो अपने आप में ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये जो जैसी पोशाकें उन्होंने पहन रखी थी, वो पोशाकें किसी विशेष दिन मीन्स जब जांच की जाए, इनाम आदि बांटे जाए, इंस्पेक्शन मीन्स जांच करना, प्राइज टेस्ट यानी कि पुरस्कार आदि वितरण करना, ऐसे समय पे जब पहने जाए, इस प्रकार की यूनिफॉर्म उन्होंने पहनी रखी हुई थी। बिसाइड्स, और उसके बगल में द होल स्कूल सीम्ड टू स्ट्रेंच एंड सॉलमन, उस दिन वह विद्यालय पूर्णतः रूप से, इसके अतिरिक्त पूरा विद्यालय अजीब और गंभीर था। अजीब, स्ट्रेंच मीन्स अजीब, सॉलमन मीन्स गंभीर था, बहुत ही शांत था। बट द थिंक दैट सरप्राइज्ड, किंतु मेरे लिए जिस चीज का मैं आश्चर्य कर सकता था, मैंने आश्चर्य किया, मोस्ट वॉज टू सी ऑन द बिग बेंचेस दैट वेर ऑलवेज एम्प्टी, मेरे पीछे की जितनी भी सारी बेंचेस थी बिल्कुल खाली सी प्रतीत हो रही थी, खाली लग रही थी। द विलेज पीपल सिटिंग क्विकली लाइक आवर सेल्फ, गाँव के जितने भी सारे कुछ लोग थे जो कि वो चुपचाप उन बेंचों के ऊपर बैठे हुए थे, बिल्कुल शांत बैठे हुए थे। ओल्ड हाउसर, एक वृद्ध हाउसर विद हिज 3
कॉर्नर्ड हेड, अपने तीनों कोनों को, वो हेड वाले जो कोने थे उन तीनों कोनों को बिल्कुल दबाए हुए थे द फॉर्मर मेयर, और एक भूतपूर्व मेयर, फॉर्मर मीन्स भूतपूर्व, एक भूतपूर्व मेयर, द फॉर्मर पोस्टमास्टर, और एक भूतपूर्व पोस्टमास्टर, ये दोनों, एंड सेवरल अदर्स बिसाइड एवरीबॉडी लुक्ड सैड, जो जितने भी सारे इनके अलावा जो लोग बैठे हुए थे बहुत ही ज्यादा दुखित और चिंतित वहां पर लग रहे थे, बहुत ही ज्यादा दुख सैड लग रहे थे। एंड हाउसर हैड ब्राउटेड एन ओल्ड प्राइमर, और हाउसर जो कि एक प्राइमर बुक को, साथ में एक पुरानी सी बुक को लेकर वो बैठे हुए थे, थम्प्ड एट द एज एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज with his great spectacles lying across the path, और वो अपने अंगूठों से दोनों किनारे, जैसे कि उसके दोनों के ऊपर और नीचे का हिस्सा, उस किनारों को वो अपने अंगूठे से दबाए हुए थे, और उस अपने जो घुटनों पर टिकाए हुए थे, और उनका चश्मा, स्पेक्टलस मीन्स उनका चश्मा, उन पृष्ठों के बीच में रखा हुआ था। इस प्रकार से इसका ये फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर आज हम फिनिश करें। इसका सेकंड चैप्टर हम शीघ्र ही आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, यदि आप, इट्स माय काइंडली रिक्वेस्ट, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि माय डियर स्टूडेंट, हम आपके लिए प्रत्येक वीडियो में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं और लगाते हैं, किंतु आपको सब्सक्राइब करने में थोड़ा सा ही समय लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच ऑल my dear student, thank you